देख रहे हैं कैमास न्यूज़ और इस वक्त हम पुनः आपके बीच उपस्थित हैं नगर पंचायत खेता सराय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल। और इस वक्त हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं और आइए उनसे बातें करते हैं 14 अप्रैल की जयंती को लेकर के या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं को और बच्चों को। तो आपको मुलाकात कराते हैं इनसे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि 14 अप्रैल आने वाला है, तो जो युवा वर्ग है उनको किस तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि और उसके साथ साथ जो मनाए जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ें बाबा साहब की ऐसी इंक्लूड की जाएँ जिसके साथ जो बच्चे हैं, जिसके कंधों पे भविष्य है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके और आगे अपने जीवन में उन चीज़ों को प्रेरित हो सके और कर सके। ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था जी, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी खास दिन होता है और इस दिन जो है इन्होंने हमारे देश को जो संविधान दिया, इसीलिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम 14 अप्रैल को मनाया जाता है और जो है एक युवाओं को संदेश देने की जो बात है कि हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, तो 14 अप्रैल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, झांकियाँ होती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनसे जो है एक हम अपने जो समाज में एक अलग सी छाप छोड़ के जाएँ। जो हमारा युवा वर्ग है उस चीज़ को समझे कि ये मनाया क्यों जाता है और इसके मायने क्या हैं। तो बाबा साहब ने संविधान दिया, जिनमें संविधान में सबको एक समानता का रूप दिया गया, उनमें सभी वर्गों और सभी जैसे महिला या पुरुष हर सबके लिए एक समान रूप से देखा गया। संविधान से पहले क्या होता था कि जो है महिलाओं को उच्च शिक्षा या शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान के बाद महिलाओं को वो अधिकार मिला और वो महिलाएं किसी भी वर्ग में हो सबको समान अधिकार मिला, जिससे महिलाएं हमारे समाज में आगे बढ़ी हैं। तो इस तरीके का चीज़ होना चाहिए कि शिक्षा को लेके उनके जो आदर्शों के साथ चलना चाहिए। तो जैसा कि बाबा साहब को संविधान निर्माता भी कहा जाता है और कहीं ना कहीं पितामह कहा जाता है संविधान का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, बाबा साहब ने जो है अभी तक मेरे जैसा कि मानना है कि बाबा साहब ने जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है डिग्रियाँ हासिल की। उन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ की कि वहाँ तक कोई अभी तक पहुँच नहीं पाया है जितने उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की। और उन्होंने जो बाबा साहब संविधान के अध्यक्ष बने, इसी कारण था कि वो और उनके आगे जो है कोई दूसरा नहीं था, इस कारण से उनको संविधान का अध्यक्ष बनाया गया और इसीलिए उनको पितामह कहा। बाबा साहब ने एक धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म जी, तो और वो अंत समय तक उसी के साथ गए बौद्ध धर्म को अपना करके। तो उन्होंने इस बहुत से धर्म थे, लेकिन उन्होंने उसको ही क्यों अपनाया, इस पर आप क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म अपनाने का जो है देखिए भाई, बाबा साहब की क्या सोच थी उनको कोई नहीं जान सकता, वो बहुत महान पुरुष थे। लेकिन जो जहाँ तक मेरा थोड़ा मानना है ये है कि जो है कि हमारे जो अन्य धर्म थे उनमें कहीं न कहीं जो है थोड़ी कमियाँ थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म ऐसा था कि जहाँ पे बहुत ही शांत और वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए जो है हर एक चीज़ के लिए जो है अलग से, मतलब उसमें जो अहिंसावादी थे उसमें अहिंसा की कोई जगह नहीं थी और उसमें सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाता है। एक सवाल और रहेगा आपसे कि बाबा साहब को क्यों जानना चाहिए, मानना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्यों ही इन्हीं को मानना चाहिए, जानना चाहिए? इनके बारे में जानकारियाँ लोगों को, युवाओं को चाहिए, होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। देखिए, बाबा साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, ठीक है। उन्होंने बहुत मुश्किलों से जो है पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बावजूद जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप ली और स्कॉलरशिप लेने के बाद वो लंदन गए, वहाँ से बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की। युवाओं को उनकी प्रेरणा इसलिए देखनी चाहिए और वो आज हिंदुस्तान के संविधान निर्माता और एक महान इंसान के रूप में देखा जाता है उनको। और युवाओं को इसलिए देखना चाहिए उनको कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना, कितने भी रास्ते में कठिनाइयाँ क्यों ना आए, वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए इन सारी चीज़ों को जो हासिल किया। तो इन कठिनाइयों को नज़रअंदाज करके जो है युवाओं को, जैसे लोग कहते हैं समाज में हमारी ये है कि फला आदमी गरीब है उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा, ठीक है। तो मेन मुख्य मुद्दा है कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, शिक्षा को जो है प्राप्त करना आवश्यक है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका नाम शिक्षा के बदौलत ही आज हम बाबा साहब को याद करते हैं और सभी लोग मानते हैं बाबा साहब को। तो मेन चीज़ ये थी कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शिक्षा।
आपसे एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि बाबा साहब की कुछ आप कोई ऐसी एक घटना को बताएं जो आपको प्रेरित करती हो और उससे आप लोगों को उस बारे में जानकारी या संदेश देना चाहें। देखिए, बाबा साहब को जो है हमें घटना ये प्रेरित करती है कि जो है जब यह हमारा ये समाज ऐसा था कुछ समय पहले कि जो है अगर अनुसूचित जात के लोगों को पढ़ने की या तो पढ़ने के लिए बोला जाता, विद्यालय के आसपास भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनको शिक्षा की तो दूर की बात है, आसपास भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन जो बाबा साहब ने शिक्षा, जहाँ पे शिक्षा का विद्यालय के प्रांगण में भी प्रवेश नहीं मिलता था, वहाँ से बाबा साहब निकलकर इतनी डिग्रियाँ हासिल की जहाँ पर आज तक पहुँचना किसी के लिए मुमकिन नहीं। आप एक कहीं ना कहीं विद्यालय से शिक्षक भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाबा साहब के बारे में विद्यालयों में बतानी चाहिए, जानकारियाँ देनी चाहिए या फिर उसे विषय में जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाबा साहब के बारे में उन विषयों में जोड़ना चाहिए और बाबा साहब का इतिहास, उनका जो है जन्म से लेके उनके जो है सभी उपलब्धियाँ तक ले ही बाबा साहब को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है उससे प्रेरणा ले सकें और जो है उस आदर्श में चल सकें। आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक बने थे, उन्होंने बाबा साहब को लेकर के कई जानकारियाँ दी और जो जानकारियाँ कहीं ना कहीं लोगों को जाननी भी चाहिए, जुड़नी भी चाहिए इन लोगों के साथ। और आप देख रहे थे केमास न्यूज़। धन्यवाद। आपने हमारे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे।